है इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स। उनके जो रिसर्च की है उन्होंने, उसमें ये पता लगाया गया है कि बच्चों में वो रिसेप्टर्स जो कि इस डिज़ीज़ के एक्सप्रेशन के लिए चाहिए, वही बहुत कम है। हमारी आस पास के लोगों से ही एक दूसरे में फैलती है। तो पहली बात तो बच्चों को बाहर जाने से बिल्कुल हमें रोकना चाहिए, ठीक है, जिससे बच्चे को लगे ही ना। वही है कि 2 गज़ की दूरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। पहले तो बाहर जाने को रोकें, जाते भी हैं तो मास्क लगा के जाएं, अपने साथ सैनिटाइज़र हर वक्त रखें, सबसे डिस्टेंस बना के रखें, और किसी भी चीज़ को छूने के बाद हाथों को सैनिटाइज़ ज़रूर करें या बार बार साबुन से हाथ धोएं। ये तो प्रिकॉशनरी फैक्टर्स हैं। शिशु की बात है, उनमें जो डेंजर साइंस है वो मेनली यही हैं कि बच्चे का दूध पीना कम हो जाए, बच्चे का ज़्यादा रोना शुरू हो जाए, नींद आने में, दूध पीने में भी कोई सांस फूलने की तकलीफ़ आए, तो तुरंत नज़दीक के डॉक्टर से परामर्श लें। देश में भले ही कोरोना की रफ्तार धीमी हो गई हो, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। एक्सपर्ट्स के द्वारा अभी तीसरी लहर की भी बात की जा रही है। साथ ही बताया जा रहा है कि तीसरी लहर बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा घातक होगी। इन्हीं सभी बातों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं अलीगढ़ की जानी मानी शिशु रोग विशेषज्ञ शिवाली सिंह जी। उनसे वार्ता करेंगे तीसरी लहर के बारे में। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू सर। मैम, जिस तरीके से एक्सपर्ट्स द्वारा बात की जा रही है, दूसरी लहर आई, दूसरी के बाद तीसरी लहर की बात की जा रही है कि ये जो तीसरी लहर है बहुत ही ज़्यादा घातक है, और क्या है ये लहर, हमारे दर्शकों को जरा इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। सर, जैसा कि आप लोग भी जानते हैं, ऑडिबल, जैसा आप लोग भी जानते हैं कि जो फर्स्ट वेव आई थी कोरोना की, उसमें मेनली एल्डरली पीपल, बुज़ुर्ग लोग ज़्यादा इन्वॉल्व थे, स्पेशली जिनमें एसोसिएटेड कोमॉर्बिड फैक्टर्स, जैसे कि एसोसिएटेड कोई बीमारी जैसे डायबिटीज़, बीपी, कैंसर पेशेंट, या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जिसके चलते हमारी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ है, ऐसे पेशेंट ज़्यादातर अफेक्ट हुए। बच्चों पे और यंगस्टर्स पे इसका मिनिमल इफेक्ट हुआ। अब जो सेकेंड वेव आई है, उसमें स्ट्रेन में जो चेंजेस आए हैं, उसने मेनली मिडिल एजड पीपल को ज़्यादा इन्फेक्ट किया है, जैसे ये 30 इयर्स के, 40 इयर्स के, और विदाउट एनी कोमॉर्बिड फैक्टर। ज़रूरी नहीं है कि उनमें कोई कोमॉर्बिड फैक्टर हो ही, उसके बावजूद भी उन्हें अफेक्ट किया है। तो इस ऐसे 2 वेव्स के चलते ऑलमोस्ट हमारी 70 to 80% पॉपुलेशन जो कि 18 से 20 साल के ऊपर है, वो ऑलरेडी इन्फेक्ट हो चुकी है। बचे हुए जो लोग हैं वो हर्ड इम्यूनिटी के चलते काफ़ी हद तक एंटीबॉडीज़ उनमें आ गई हैं। तो थर्ड वेव जो आएगी, अगर आती है, तो इसीलिए एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि क्योंकि हमारी मैक्सिमम बड़ी पॉपुलेशन या तो इन्फेक्ट हो चुकी है, या हर्ड इम्यूनिटी से एंटीबॉडीज़ आ गई हैं, या जो भी हमारा वैक्सीनेशन शेड्यूल चल रहा है वो भी 18 के ऊपर ही पारित हुआ है। तो इन तीनों चीज़ों को देखते हुए एल्डरली पीपल रूल आउट हो जाते हैं, और सिर्फ 18 से नीचे, नवजात शिशु से लेकर 18 साल तक की उम्र तक के बच्चे ही बचते हैं जो कि थर्ड वेव से अफेक्ट होने के कगार पे खड़े हैं। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि थर्ड वेव मेनली बच्चों के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। तो मैम, जिस तरीके से बात की जा रही है कि ये जो तीसरी लहर है बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा घातक होगी, तो किस तरीके से आप देखती हैं, क्या क्या परेशानी, क्या क्या उनमें जिस तरीके से कह सकते हैं पहचान इस बीमारी की, किस तरीके से आप देखती हैं इसको? देखिए, जहाँ तक बात है घातक होने की, तो बहुत सारे व्यू पॉइंट्स चल रहे हैं। अभी जो हमारे आईएपी की गाइडलाइंस है, इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, उनके जो रिसर्च की है उन्होंने, उसमें ये पता लगाया गया है कि बच्चों में वो रिसेप्टर्स जो कि इस डिज़ीज़ के एक्सप्रेशन के लिए चाहिए, वही बहुत कम है। जिस तरीके से देखा जा रहा है जैसे कि अभी कोई इससे अफेक्टेड होता है कोई बच्चा, तो माँ बाप को क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए, उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, आपको पता है कि ये बीमारी आस पास के लोगों से ही एक दूसरे में फैलती है। तो पहली बात तो बच्चों को बाहर जाने से बिल्कुल हमें रोकना चाहिए, ठीक है, जिससे बच्चे को लगे ही ना। वही है कि 2 गज़ की दूरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। पहले तो बाहर जाने को रोकें, जाते भी हैं तो मास्क लगा के जाएं, अपने साथ सैनिटाइज़र हर वक्त रखें, सबसे डिस्टेंस बना के रखें, और किसी भी चीज़ को छूने के बाद हाथों को सैनिटाइज़ ज़रूर करें या बार बार साबुन से हाथ धोएं। ये तो प्रिकॉशनरी फैक्टर्स हैं, ठीक है। बाकी डिज़ीज़ प्रेजेंटेशन बच्चों में मेनली फ्लू की तरह ही है, सर्दी, ज़ुकाम, खांसी, क्योंकि ये भी एक वायरल डिज़ीज़ है जो कि फ्लू की तरह ही आई है।
अभी तक अभी मैम जिस तरीके से देखा जाता है सर्दी जुकाम बुखार, या फिर हम कहें जैसे अभी दूसरी लहर की हम बात करें तो इसमें मेनली सांस फूलने की जो समस्या है वो आम देखने के लिए मिली थी कि कोरोना के होने के बाद में सांस फूलने की स्थिति ज़्यादा बनती है। तो ऐसे में जो व्यक्ति होता है, बड़े लोग होते हैं, तो कम से कम अपनी परेशानी को वो सामने दिखा देते हैं, बता देते हैं अपनी परेशानियों को। तो ऐसे में बच्चे जो नवजात शिशु होते हैं तो वो बोलने की स्थिति में नहीं होते, तो किस तरीके से पहचान करें कि हमारा जो बच्चा है वो कोरोना से संक्रमित की तरफ जा रहा है? देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, बच्चों में वो रिसेप्टर्स जो कि डिज़ीज़ एक्सप्रेशन के लिए ज़रूरी हैं, वही बहुत कम है। तो जहाँ तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है, बच्चों में सिवियरिटी ऑफ डिज़ीज़ भी काफ़ी कम रहेगी। बच्चों में डिज़ीज़ आएगी, लेकिन उसके खतरनाक होने की संभावना बहुत कम है। तो छोटे बच्चे हों, चाहे नवजात शिशु हों, चाहे थोड़े बड़े बच्चे हों, मेनली सर्दी ज़ुकाम खांसी ही करके आएगा। लेकिन जहाँ तक नवजात शिशु की बात है, उनमें जो डेंजर साइंस है वो मेनली यही हैं कि बच्चे का दूध पीना कम हो जाए, बच्चे का ज़्यादा रोना शुरू हो जाए, नींद आने में, दूध पीने में भी कोई सांस फूलने की तकलीफ़ आए, तो तुरंत नज़दीक के डॉक्टर से परामर्श लें। ये जो चलता है कि भैया थोड़ी बहुत सर्दी खांसी हुई, आपने खुद ही इलाज कर लिया, इसमें मैम देखा जाता है कि नॉर्मली जो माता पिता हैं जब ये डिसीज़ देखने को लिए मिलती हैं, चाहे सर्दी की बात करें, खांसी की बात करें या बुखार की बात करें, तो ऐसे में वो नज़दीकी जो मेडिकल स्टोर्स होते हैं वहाँ से वो दवाएं 2-3 दिन की ले लेते हैं और फिर उसको ट्रीटमेंट करते हैं। तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, अगर कोई भी हिस्ट्री ऑफ कॉन्टैक्ट है, अगर लगा है कि फैमिली का कोई भी मेंबर गत दिनों में किसी भी कोरोना व्यक्ति के नज़दीक में आया है, और अगर ऐसा है तो पहले सिम्टम दिखने पे ही, जैसे बच्चे को बुखार है, थोड़ी सी सर्दी खांसी है, अच्छे से चिकित्सालय में जाके प्रॉपर बच्चों के डॉक्टर से परामर्श लेना बेहद ज़रूरी है। लेकिन अगर कोई हिस्ट्री ऑफ कॉन्टैक्ट नहीं है तो आप नॉर्मल भी, जैसे बच्चों को सर्दी खांसी है, फ्लू की तरह आप ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन अर्ली डेंजर साइंस दिखने पे, अगर रिफ्यूज़ल ऑफ फीड है, मतलब बच्चा दूध कम पी रहा है, चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है, अगर ऐसा कुछ भी आपको डाउट है तो इमीडिएटली आपको जाके चाइल्ड स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। मैम मेरा आखिरी एक सवाल कि इस देश के जो लोग हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे कि वो कोरोना से लड़ सकें, उन्हें ताकत मिल सके? देखिए, कोरोना वाकई में एक महामारी है। कोरोना अपने आप में एक बड़ी महामारी है, लेकिन ये नॉर्मली फ्लू की तरह ही आई है। इसका जितना खतरा है उससे ज़्यादा खतरा हम लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है, ठीक है, कि कोरोना हो जाएगा, हम मर जाएंगे। इसके चलते बड़े लोगों में तो कितने सुसाइडल अटेम्प्ट्स भी देखे गए हैं, ठीक है, कुछ लोग तो शॉक से ही मर जा रहे हैं। तो बेसिकली पहले आपको अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा कि नहीं, वी कैन फाइट विद दिस डिज़ीज़। ऐसा नहीं है, और हम चाहेंगे तो हम सब लोग मिलके कोरोना से बाहर आ सकते हैं। पर उसके लिए वही जो कि हमारी सरकार भी बार बार दबाव दे रही है कि हमें पर्सनल हाइजीन मेंटेन रखनी है, ठीक है, लोगों से मिलना मिलाना और भीड़ भाड़ वाली जगहों पे जाने से रोकना है, बच्चों का स्पेशल ध्यान देना है, ठीक है, और अगर कहीं बाहर जाते भी हैं तो मास्क लगा के जाएं, सैनिटाइज़र साथ में लेके जाएं, और एक उचित दूरी, जो कि 2 गज़ की दूरी बोली जाती है, दूरी बना के रखें, ठीक है। और घर में किसी भी अगर व्यक्ति को बच्चे को, किसी को भी अर्ली संक्रमण के चांसेस लग रहे हैं कि हल्की फुल्की सर्दी ज़ुकाम खांसी है, तो ऐसे में घर पे बैठे रहकर बीमारी को ना बढ़ाकर आप जल्दी से जल्दी चिकित्सक को दिखाकर उनसे परामर्श लें, अकॉर्डिंगली अपना ट्रीटमेंट करवाएं। तो ये थी हमारे साथ अलीगढ़ की शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिवाली सिंह। जुड़े रहिए हमारे साथ, फिर जल्द मिलते हैं एक नई शख्सियत के साथ। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।